राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप सभी को आम्ल की एकादशी या आम्ला एकादशी के बारे में बताऊंगी। जाने इसका शुभ मुहूर्त, पूजन और व्रत का पारण का मुहूर्त। आइए आप सभी को एकादशी के बारे में बताते हैं। हिंदू धर्म में हर महीने में 2 एकादशी का व्रत रखे जाते हैं। मार्च माह में का पहला एकादशी व्रत आम्ला एकादशी कहलाती है। जाने इसका शुभ मुहूर्त, पहले एकादशी व्रत कब रखा जाएगा और इसे रंगों की एकादशी भी कहा जाती है, रंग एकादशी भी कही जाती है। आप सभी को पता होगा कि एकादशी हमारे हिंदू पर्व में बहुत ही खास मनाई जाती है। इस पर्व के हिसाब से फागुन मास की शुक्ल पक्षी एकादशी को आम्ला एकादशी या आम्ला एकादशी, आम्ल की एकादशी कहा जाता है। इसे रंग भरे एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी होली से पहले आती है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आम्ला की एकादशी फरवरी माह के और मार्च माह के बीच में आती है। एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस व्रत को रखने से भगवान विष्णु के विधि विधान पूजन करने से भी सभी पापों से मुक्ति मिलती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान श्री हरि की कृपा से मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। आइए हम सभी एकादशी व्रत की तारीख और पूजन व्रत और पारण का समय भी जान लेते हैं। आम्ला एकादशी 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 से प्रारंभ होगी और एकादशी तिथि का समापन 10 मार्च 2025 को सुबह 7:44 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में आम्ला एकादशी का व्रत 10 मार्च 2025 को ही रखा जाएगा, क्योंकि उदया तिथि के हिसाब से सूर्योदय सुबह ही है। इस हिसाब से हमारे यहाँ पे मुहूर्त और विधि सब कुछ आपको बताया जाएगा। अगले दिन पारण का मुहूर्त। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत के समापन करने को पारण कहा जाता है। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के समापन होने से पहले किया जाना शुभ माना जाता है। आम्ल एकादशी व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त 11 मार्च 2025 को सुबह 6:35 से सुबह 8:13 तक रहेगा। इस पारण की तिथि के दिन द्वादशी समापन होने का समय सुबह 8:13 पर है। आइए हम आप सभी को थोड़ी सी रंग भरी एकादशी के बारे में भी बताते हैं। रंग भरी एकादशी का महत्व। रंग भरी एकादशी का त्यौहार से वातावरण में रंग खेलने की सिलसिला प्रारंभ हो जाता है, जो रंग लगाकर 6 दिन तक चलता रहता है। ब्रज में होली का पर्व होलास से शुरू हो जाता है और वही वाराणसी में यह रंग भरी एकादशी से शुरू हो जाता है। इस दिन शिव जी को विशेष रंग अर्पित किए जाते हैं। धन संपत्ति, तमाम मनोकामना सभी पूरी होती है। रंग भरी एकादशी की विधि। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प लें और फिर विष्णु भगवान की आराधना करें। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। घी में हल्दी मिलाकर विष्णु भगवान का दीपक प्रज्वलित करें। पीपल के पत्ते पर दूध और केसर से बनी मिठाई रखकर भगवान को चढ़ाएं। एकादशी की शाम तुलसी के पूजन पौधे के सामने दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को केले चढ़ाएं और गरीबों में केले भी बांटें। इस तरह की हमारी एकादशी और रंग भरी एकादशी दोनों का महत्व के बारे में आप सभी को बताया है। अगले पार्ट में मैं आप सभी को पूरी एक आम्ला एकादशी की कथा भी सुनाऊंगी। आप सभी को राधे राधे।